Hello and good afternoon. I welcome you all to the Alpha IS Academy's detailed topic session, and today we shall discuss about an important topic or the important event going on in the right world right now, that is Sri Lanka economic crisis, and we shall see it in the context of its an opportunity or the challenge for India. Thus, we'll quickly begin. Uh, of course, the context, all of you know that uh, इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में हुई, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उससे इस्तीफ़ा मांगा गया, ठीक है। और वहाँ की जुडिशरी ने भी कोई ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल नहीं दिखाया, तो दैट्स वाई दैट क्रिएटेड अ वेरी bad image or bad impact on the people, and thus the people got onto the road and took the path of violence. Thus a national emergency was invoked. वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई, फिर उन्हें ध्यान आया कि लगाना सही नहीं है, ये भारी पड़ सकती है, एंड दैट वाज रिवोक्ड विद इन डेज. Thus this is the event that happened. Now we'll see the background of the event. Now why there is the ऐसी वहाँ पे क्राइसिस है क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बाय दी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब आप इकोनॉमिक को मैनेज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। रेड ले लेते हैं, रेड ज़्यादा अच्छा लगता है. दस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इज वन थिंग, ठीक है, बाय दी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड विच लेड टू द टीम डेफिसिट, दैट इज एक बजट में शॉर्टफॉल आया, भाई आपका एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया, और उससे क्या हुआ, एक करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा हो गया वहाँ की इकनॉमी में. उससे क्या हुआ, देखो इकनॉमी जो है ना बहुत इंटरकनेक्टेड होती है. जब एक इवेंट ट्रिगर करता है ना, वो बहुत सारे सक्सेसिव इवेंट्स ट्रिगर करता है, और उससे क्या होता है कि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. दस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव फॉलन बाय 70%. उनके फॉरेन जो रिजर्व्स हैं आज के टाइम पे $2.3 बिलियन ही रह गए हैं, और ये बहुत कम है. और वहाँ पे इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए. एक रीज़न उसका ये था कि उन्होंने डीप टैक्स कट्स लिए ड्यूरिंग द कोविड-19. जब कोविड-19 हुआ तो आपने देखा होगा, जैसे भारत में भी बहुत सारे टैक्स लोन मोराटियम मिले, टैक्स कट्स मिले, टैक्स में जो आपको फाइल करना था उसमें आपको टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ. तो उससे क्या होता है, दैट क्रिएट्स अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट और दी पब्लिक एक्सचेकर. तो उससे क्या हुआ कि कंट्री की इकनॉमी पे जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिससे कि कंट्री की इकनॉमी नीचे आ गई और लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, ठीक है. नाउ पहुंचा कैसे वो श्रीलंका यहाँ तक, हाउ डिड दी श्रीलंका गॉट हेयर. पहले उनके आउटस्टैंडिंग लोन क्रेडिट देखते हैं यहाँ पे. एक्चुअली वो लोग जीते हैं समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड्स. वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एफ ज्यादा नहीं है, दे डोंट हैव एफ इन्वेस्टमेंट उनके पास ज़्यादा नहीं है, दे डोंट अट्रैक्ट मच ऑफ द एफ इन्वेस्टमेंट अनलाइक इंडिया, ठीक है. इंडिया में तो बहुत सारा एफ आता है ना, उनके पास एफ नहीं आता. वो क्या करते हैं, अपने एक सॉवरेन गवर्नमेंट जो है उनकी बॉन्ड छापती है कि भैया आप हमें पैसे दो, हम आपको 6% के हिसाब से 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वापस कर देंगे, ठीक है. तो लोग इस बॉन्ड्स को ले लेते हैं और सरकार को पैसे देते हैं. तो इस प्रकार से सरकार बाजार से पैसा उठाती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ISB, इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड से. 36% जो उनका डेट है वो इससे आता है. फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ऑफ कोर्स यू नो, 15% डेट वहाँ से लेते हैं. फिर चाइना उनका बिगेस्ट लेंडर, एज अ कंट्री चाइना इज द बिगेस्ट लेंडर टू श्रीलंका, ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड दैट्स वाई दे हैव टू टेक चाइना साइड ऑल्सो. एंड थोड़ा सा वो अभी थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो गए थे, अभी तो खैर बैलेंस हो गए हैं, ज़्यादा टिल्ट हो गए चाइना के प्रति. तो 20% उनको चाइना देता है, वर्ल्ड बैंक 10%, जापान 9%, इंडिया सिर्फ 2%. तो सब जो है भैया पैसे की मोह माया है, ठीक है, इसलिए वो जो है चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गए थे. इनफैक्ट लोन रिपेमेंट सिचुएशन वर्सनड इन द रिसेंट ईयर्स विद द रिडक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़. भाई जब टैक्स उन्होंने बोला कि कोविड में कम कर देंगे, टैक्स आया नहीं, और जब टैक्स आया नहीं सरकार की आमदनी हुई नहीं, सरकार की आमदनी नहीं हुई, सरकार जो उन्होंने लोन उठा रखा है या जो बॉन्ड्स दे रखे उसे वो कैसे रिपे करेगी. उससे जो है उन पर इम्पैक्ट पड़ गया कोविड की वजह से. क्योंकि क्या है कि श्रीलंका जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री भी है, कभी आप जाएँ घूमने तो वो एक टूरिज्म इकनॉमी भी है. कोविड के चलते वो भी इफेक्ट हो गई. उनके सप्लाई चेन्स
इफेक्ट हुए, रेमिटेंसेज नहीं आए, है ना। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट था ना उनका, उन्होंने क्या किया कि पूरे देश में उन्होंने बोला कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी इनिशियल ईयर्स में बहुत कम रहती है। उससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो क्या हुआ, उत्पादन कम हुआ हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। उत्पादन जब कम हुआ तो डिमांड तो उतनी थी, सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, फूड प्राइसेस में हाइक आ गई, तो फूड प्राइसेस बढ़ गए काफ़ी। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे क्योस पैदा हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो उनका डिसीजन था वो बहुत बैड प्रूफ हुआ उनकी इकोनॉमी के लिए। दस it contributed to inflation and reduced the country's foreign reserve, and even though its repayment commitments remain unchanged. Thus, that impacted the food, fuel, and other necessary imports and have caused a multifaceted crisis. And to make worse, Sri Lanka sovereign bonds will be maturing every year till 2030. अब उन्हें हर साल पैसे देने ही देने, जो उन्होंने पैसा मार्केट से 5-6 साल पहले उठाया था, अब उसे वापस करने का समय आ चुका है. So that is also a problem for them. As a result, Sri Lanka is left to a meager foreign reserves of $2.3 billion, whilst paying to repay a debt of $7 billion this year. उनके फॉरेन रिजर्व 2.3 है, उन्हें डेट कितना पे करना है इस बार, 7 बिलियन. गॉड नोज हाउ विल दे डू इट. अब नाउ ये समझ लेते हैं कि श्रीलंका बैलेंस गेम विद इंडिया एंड चाइना, इसको हम क्विकली पढ़ेंगे नहीं लाइन बाय लाइन, इसको हम क्विकली मैं आपको समझाता हूँ. चाइना ने आपने देखा ना, अभी 20% लेंडर है डेट का. तो इनका क्या था कि हम जो हैं श्रीलंका की तरफ चाइना की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, तो उनसे उन्होंने नज़दीकियाँ बढ़ा ली. बट जब इन्हें क्राइसिस आई तो चाइना का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा पैसिव था. यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल दिखाया. उन्होंने बोला कि नहीं, बल्कि उनके जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ लाइक एल्डर ब्रदर टू अस. ठीक है, तो इंडिया ने बोला नहीं हम आपकी हेल्प करेंगे, चाइना करे ना करे हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आएंगे. हमने एक मल्टी-4 प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम बनाया उनके लिए. उसमें हमने उन्हें क्रेडिट लाइन दी, उधार दिया, फूड दिया, फ्यूल दिया, मेडिसिन दी, कंट्री स्वैप्स टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंजेस. भाई आप चेंज कर सकते हो अपना रूपी से अपना जो उनका श्रीलंका का जो लोकल करेंसी है. मॉडर्नाइजेशन, हॉलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी. अब ये सब तो याद रखा ही करो, टिप्स पे रखा करो. देखो, रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन एरियाज़ में हमने कोऑर्डिनेशन से वर्क किया उनके साथ. और हमने कहा कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. चाइना ने जो है बड़ा बैलेंस अप्रोच बनाया, उन्होंने ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं करी. बट अब वो चाइना को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि 20% डेट उनको वहाँ देना है. ठीक है, तो उन्हें जो है बैलेंस करके चलना पड़ रहा है, इंडिया एंड श्रीलंका को, दोनों को. ठीक है, इंडिया ने भी जब उनको क्राइसिस आई तो इंडिया ने भी इंडिया से थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहा था. इंडिया ने भी एक अपॉर्चुनिटी देखी श्रीलंका को के पास आने की. दस दे आर लार्जली हेल्पिंग श्रीलंका टू बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट, विच ऑल्सो अंडरलाइन India's role as a net security provider in Indian Ocean and South Asia. In fact, बस इंडिया को एक दिक्कत है कि वहाँ जो है इंडिया आउट एक करके कुछ ना हो जाए, मतलब इंडिया को जो है बॉयकॉट ना मिले बाद में. बस इंडिया को वही डर रहता है, बाकी और कोई डर नहीं है. एंड चाइना ने जो है ऑफकोर्स वो तो अनहैप्पीनेस दिखाएंगे ही कि भाई आप को हमने इतना लोन दे रखा, आप फिर भी इंडिया के पास भागे जा रहे हो. तो उन्होंने बड़ा ही उनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया. एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया कि वो कम्प्लीटली साइडलाइन नहीं कर सकते चाइना को, एज द मैटर रिमेन लार्जेस्ट सिंगल लेंडर टू दी आइलैंड स्टेट. तो इसका एनालिसिस क्या है कि मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई श्रीलंका में, क्यों हुई हमने ये देखा. श्रीलंका ने इंडिया चाइना का बैलेंस कैसे किया और उसे बैलेंस क्यों करना है ये भी देखा. अब देख लेते हैं कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है और इसको सम अप करते हैं. तो ऑफ कोर्स श्रीलंका के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, इट डज नॉट हैव एन ऑप्शन टू टेक वन साइड, इट हैज़ टू बैलेंस बोथ इंटरेस्ट. एंड इन फैक्ट श्रीलंका एज अ कंट्री हैज एक्सप्लॉइटेड द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू टेक सम लेवरेज in deals, projects and some de facto bailouts. To substantiate, India has already begun keeping an eye on Hambantota port, which is being built by China and the Indian Ocean, whilst China has begun showing keen
interest in signing the FTA. FTA stands for Free Trade Agreement and expanding to the northern regions of Sri Lanka. This is how Chinese foreign policy is evolving, that they have been continuously growing infrastructure in foreign lands, which improves and which, you know, um, expands their area of influence around the world. Thus, similarly for India, the economic crisis might be an opportunity to reassert its influence in the region. However, this proactive and renewed engagement also risks creating another India out movement in the neighborhood. है ना, जब आप ज़्यादा नेबर में ज़्यादा दखलंदाजी करते हो तो वो बोलता है कि यार इसे हटाओ. तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया आउट का हम रिस्क ले रहे हैं, बाकी सब तो अभी ठीक चल रहा है. अपोजिशन ने तो इनफैक्ट एकदम उसको पॉलिटिसाइज कर दिया कि आपने इतने प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ पे डिफेंस पैक्ट्स हैं, आप अपनी कंट्री नहीं देख रहे हो. आप अपनी कंट्री देखो पहले, वहाँ जो हो रहा है होने दो. और लाइक विल जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग दैट श्रीलंका विल बी बैक टू इट्स चेक्स एंड बैलेंसेस गेम इफ़ दी उनका IMF एंड वर्ल्ड बैंक के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है, इफ इट डज नॉट end up in a fruitful manner, then they will be back to their checks and balances game, thereby postponing the crisis, intensifying the competition, and incurring significant domestic costs for itself as well as India. क्योंकि जब नेबर्स का देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, जब एक नेबर को नुकसान होता है दूसरे पे इफेक्ट उसका आता ही आता है. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी विल एंड अप टुडे. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. Keep smiling, keep happy, keep healthy, take care, and we shall see you tomorrow.